हे गाइस, क्या आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट के नाम से डरते हैं? यस, मुझे यहाँ तक पता है कि बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट हैं वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए। सो डोंट वरी, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू वेयर आई हैव डिस्कस द पेपर पैटर्न, यूनिट वाइज वेटेज एंड ऑफ कोर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है नोटिफिकेशन मिलने के लिए, एंड ये वीडियो पूरा देखे एंड तक, जहां पे आपको मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करके यूनिट वाइज वेटेज में भी हिंट दूंगा सो दैट आप अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। So guys, welcome back for one more new interesting and knowledgeable video only on your channel पढ़ाई कॉमर्स की। Guys, इस वीडियो के अंदर जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको मैं HSC 2021 इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न एंड यूनिट वाइज वेटेज भी डिस्कस करूंगा। डोंट वरी, मैं बीच बीच में हिंट भी देते रहूंगा सो दैट आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ये मेरा हिंट लेके यूज करके। सो चलिए देखते हैं पेपर पैटर्न क्या है, उसके बाद यूनिट वाइज वेटेज। सो गाइस, ये रहा इकोनॉमिक्स का पेपर पैटर्न फॉर द ईयर 2021। अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने विदाउट ऑप्शंस के मार्क्स भी लिखे और विद ऑप्शंस के मार्क्स भी लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव्स आता है। आपको 4 पूछे जाएंगे, एनी 4 5 मार्क्स ईच वुड बी कैरिंग 20 मार्क्स। यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे कि मैंने OCM में, SP में या अकाउंट्स में आपको ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या पूछे जाते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक के सारे पीछे के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो सारे पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है, करेक्ट ऑप्शंस है, कोरिलेशंस है, आइडेंटिफाई द इकोनॉमिक टर्म्स है, ऑड मैन आउट है, फॉलोइंग स्टेटमेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, चूज द रॉन्ग पेयर है। तो जितने आपके ऑप्शंस टेक्स्ट बुक के पीछे दिए हैं, चैप्टर्स के पीछे दिए हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। बिकॉज बोर्ड हो सकता है चूज द करेक्ट पेयर के बदले वो क्वेश्चन कहीं और दे दे और उसको कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बना दे। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करता कि कौन सा आता है, बट जब मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे देता हूं। तो ऑब्जेक्टिव्स में 20 आ रहा है, 20 विदाउट ऑप्शन है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि 20 ही अटेम्प्ट करना है, उसका ऑप्शन देंगे नहीं। 20 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन भी 20 मार्क्स का। क्वेश्चंस टू 2 पार्ट में डिवाइड है, A एंड B करके। फर्स्ट में आता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। जो 3 अटेम्प्ट करने रहते हैं आउट ऑफ 5 वुड कैरी 6 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन वुड कैरी 10 मार्क्स। मतलब 6 मार्क्स तो कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने ही है। 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। इसमें छोटा स्लाइजिंग मेथड क्या होता है, लंपिंग मेथड क्या होता है, या सर्टी परिवास क्या होता है, वो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो आप अच्छे से याद कर लो। डोंट वरी, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा वो सारी चीजें। डिस्टिंग्विश बिटवीन में यहाँ पे भी अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट 3 विच वर हैविंग एन ऑप्शन ऑफ 5, मतलब 3 में से 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं। 6 मार्क का आपको कंपल्सन अटेम्प्ट करना ही है। तो क्वेश्चन 2 इज डिवाइडेड इनटू A एंड B। क्वेश्चन 3 जो होता है वो आंसर द फॉलोइंग रहता है। वो 4 मार्क का एक क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करने हैं 3, विच विल कैरी 12 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन इट इज 20 मार्क्स। तो यहाँ पे बेसिक छोटे से क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट फीचर्स आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ डिमांड आ सकती है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ सकती है। तो आप अच्छे से पढ़ के रेडी रखो। क्वेश्चन 4, एग्री डिसएग्री विद द रीजंस। यहाँ पे आपको रीजन देने पड़ेंगे, व्हाई यू हैव टू एग्री विद द स्टेटमेंट और व्हाई यू हैव टू डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। अगर आप एग्री हो तो भी रीजंस है, डिसएग्री हो तो भी रीजंस रहेंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा, टोटल 12 मार्क का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 20। एंड यहाँ पे एक बात याद रखो, अगर आप एग्री लिख रहे हो तो उसका 1 मार्क मिलेगा और आपके रीजंस के आपको 3 मार्क मिलेंगे। तो मेरा आपसे ये सजेशन रहेगा कि एटलीस्ट आप 4 to 5 पॉइंट्स ऑफ रीजंस लिख के आओ सो दैट आपको बेनिफिट मिले, आपको मार्क्स थोड़ा सा ज्यादा मिले। क्वेश्चन 5 विच इज स्टडी द टेबल फिगर्स एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। आपको टेबल दिया रहेगा, फिगर्स दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आपको वहां पे डायग्राम दिए रहेंगे, उसको आपको पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आंसर इट। ऐसे आपके 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट 2 विच वुड कैरी 8 मार्क्स। अगर आप देखने जाओ
तो ये भी मैं ऑब्जेक्टिव बेसिस पे ही कंसिडर करूंगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा इजी रहते हैं और ये टेबल भी बहुत ज्यादा इजी आएंगे। तो टोटल ऑब्जेक्टिव्स मेरे हिसाब से इस पूरे पेपर में आपका 28 है और 80 में से 28 तो आपका पासिंग है। अगर आप ये दो क्वेश्चन जो मैंने स्टार मार्क किया है, ये दो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं तो आपको ये दो क्वेश्चन में आपका इकोनॉमिक्स में पास होना ईजी है, पॉसिबल है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज आंसर इन डिटेल्स विच विल हैव 3 ऑप्शंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। एक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे 8 मार्क्स का रहेगा। यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फॉर 16 मार्क्स आउट ऑफ 24 मार्क्स। तो टोटल आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे एंड विथ ऑप्शन यू हैव 116 मार्क्स। तो यहाँ पे ज्यादा करके आंसर इन डिटेल के अंदर आपके टेक्स्ट बुक में 3 लॉ दिए, तीनों में से एटलीस्ट यहाँ पे 2 लॉस तो आने ही हैं, लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। इसको आप अच्छे से करो, अजम्पशन एंड एक्सेप्शंस करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे भी डिस्कस करूंगा कि आपको ये लिखना कैसे है, आंसर्स कैसे लिखना है, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स में, बिकॉज डिस्टिंग्विश्ड में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो आपको पॉइंट्स कितने लिखने, ये हमेशा स्टूडेंट मुझे पूछते हैं। तो मैं हमेशा वही उनको रिफर करता हूं कि मिनिमम 3 to 4 पॉइंट्स का फंडा आप यूज करो, जैसे मैंने ओसीएन अकाउंट्स में भी समझाया है, ओसी में समझा, अकाउंट्स में नहीं, कि आपके जितने मार्क्स के पेपर है उसमें +2 पॉइंट्स आपके ऐड कर दो, जितने पॉइंट्स का आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे जैसे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 अटेम्प्ट करने, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क का हुआ, तो आपको क्या करना है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन +2 पॉइंट, दैट इज 4 पॉइंट्स आपको लिख के आने। तो आपको सेफर साइड के लिए पॉइंट्स भी रहेंगे याद, प्लस आपको मार्क्स भी मिलने का ज्यादा चांस है। चलिए अब देख लेते हैं यूनिट वाइज वेटेज। सो गाइस, यूनिट वाइज वेटेज यहाँ पे याद रखना, इकोनॉमिक्स लास्ट ईयर तक डिवाइडेड वाज इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट इस बार बोर्ड ने जब सिलेबस चेंज किया है तो उन्होंने बाइफर्केशन निकाल दिया और 1 to 10 के चैप्टर्स एक साथ डाल दिए विदाउट एनी बाइफर्केशन। तो यहाँ पे चैप्टर 1 जो है वो उन्होंने डाल दिया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों चैप्टर्स जो थे वो साथ में कंबाइन कर दिए हैं। विदाउट ऑप्शन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर फॉर 7 मार्क्स एंड विद ऑप्शन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस चैप्टर फॉर 10 मार्क्स। तो इसमें जो फीचर्स है दोनों के, माइक्रो एंड मैक्रो के, वो अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन क्लिक करके रखना। डोंट वरी, मैंने पेपर पैटर्न एंड वेटेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चैप्टर 2 जो आता है वो है यूटिलिटी एनालिसिस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस। जो 7 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आप और 10 मार्क्स का विथ ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल ऑप्शन में छोड़ना मत, और इजी चैप्टर है। चैप्टर 3 है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। चैप्टर 3A इज डिवाइडेड इनटू डिमांड एनालिसिस एंड चैप्टर 3 इज डिवाइडेड इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों चैप्टर इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाले हैं, दैट इज फॉर 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शंस एंड 12 मार्क्स विथ ऑप्शंस आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। बिल्कुल भी ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना मत, बिकॉज यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके एग्री डिसएग्री डिस्टिंग्विश हमेशा पूछते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ाई करके रखिए। चैप्टर 4 है वो डिमांड का ऑपोजिट है, दैट इज सप्लाई एनालिसिस है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई आता है, अटेम्प्ट करना रहेगा 7 मार्क विद ऑप्शन 10 मार्क्स। एंड चैप्टर 5 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट, बहुत सिंपल चैप्टर है, स्टूडेंट्स इनको ज्यादा करके पढ़ाई करके जाते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं। 7 मार्क का ऑप्शन के साथ विदाउट ऑप्शन एंड विद ऑप्शन यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर 10 मार्क्स। तो इसमें अगर सबसे ज्यादा इस फर्स्ट 5 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड एंड सप्लाई। अगर पढ़ाई करनी है तो इन 3 चैप्टर्स की पहले पढ़ाई करो, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई एंड लॉ ऑफ डीएमयू, इसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, एग्री डिसएग्री रहेगा, डिस्टिंग्विश रहेगा। तो इस चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ना मत। चलिए देखते हैं बाकी के नेक्स्ट चैप्टर्स जो पेंडिंग है। सो गाइस, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले फर्स्ट 5 चैप्टर्स को अच्छे से डिस्क्रिप्शन आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ये रहा नेक्स्ट 5 चैप्टर्स, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 6। जो इंडेक्स नंबर है इसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसमें फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ये गारंटी आपको आंसर इन एक्सप्लेन द फॉलोइंग में या आंसर इन डिटेल्स में जो क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन पार्ट रहेगा, उसमें आएगा। 8 मार्क का विदाउट ऑप्शन है, विद ऑप्शन 11 मार्क्स।
चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम है, इसको भी छोड़ना मत, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है। फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, उसको अच्छे से पढ़ लो, हिंट दे रहा हूँ, अच्छे से याद रखो। 8 मार्क का क्वेश्चन है एंड कैरीज द नेक्स्ट मैक्सिमम वेटेज ऑफ 12 मार्क्स। चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, वो भी 8 मार्क का विदाउट ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है एंड अगेन इट कैरीज विथ ऑप्शन 12 मार्क्स। इन दोनों चैप्टर्स को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करो। एक हिंट मैं एंड ऑफ द वीडियो देने वाला हूँ, उसको अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नेशनल इनकम को और पब्लिक फाइनेंस को थोड़ा सा स्किप करने के लिए सोचते हैं, वो मुझे हमेशा सजेशन पूछते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ क्या, वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, इसमें डिस्टिंग्विश्ड है, उसको आप पढ़ लो अच्छे से। 8 मार्क का क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस एंड 11 मार्क्स विद ऑप्शंस। एंड लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10 फॉरेन ट्रेड इन इंडिया विच हैज अ विदाउट ऑप्शंस 4 मार्क्स। सबसे कम वेटेज वाला अगर कोई चैप्टर है वो फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इट कैरीज 4 मार्क्स विदाउट ऑप्शंस एंड विद ऑप्शंस इट कैरीज 6 मार्क्स। तो गाइज मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, जनरली ये दो जो चैप्टर्स है वो थोड़े से टेक्निकलिटी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो मेरा हिंट या मेरा आपको सजेशन ये रहेगा, अगर आप ये दो चैप्टर ऑप्शन में डालना चाहते हो, सी टू इट दैट आप बाकी के चैप्टर्स जैसे इंडेक्स नंबर्स है, मनी मार्केट है, या लॉ ऑफ डिमांड, या डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, तो ही आप वो कर रहा। अदरवाइज ये चैप्टर्स आप छोड़ना मत, मेरा ये सजेशन रहेगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज क्लिक ऑन द लाइक बटन, आप शेयर कर सकते हो अपने सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले, एंड यस बेल आइकन तो बिल्कुल क्लिक करना भूलना मत, सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम द चैनल पढ़ाई कॉमर्स की।